अगर आप COT PG 2025 को टारगेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। लास्ट 2 वीडियो में हमने बात कर ली है कि हाउ टू डाउनलोड सिलेबस और सिलेबस का एनालिसिस कि किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कवर होंगे, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। डियर, आज के जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे कि क्या क्या बुक्स आपको फॉलो करनी चाहिए। जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया कि किन टॉपिक्स पर सबसे ज़्यादा आपको फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे कि कम समय में और अच्छे स्टडी से आपको एक अच्छी यूनिवर्सिटी लाइक JNU, BHU या DU या अम्बेडकर जैसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ने का आपको मौका मिल जाए। डियर स्टूडेंट, उसके लिए आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, कंसंट्रेट होकर के वीडियो को देखिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। तो सबसे पहला जो हमने बताया था कि WPT पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। अब WPT के लिए कौन सी बुक आपको फॉलो करनी है वो उस पर बात करते हैं। तो WPT के लिए मेरे पास कई बुक्स हैं। जो सबसे ज़्यादा आपको रेफ़र की जाएगी वो है OP गावा की वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। ये बुक कंक्रीट बुक है, मतलब इस बुक में वो सब कुछ मिलेगा जो आप चाहते हैं। और ये बुक आपको फॉलो करनी है COT PG। अगर आप इस बुक को ले लेते हैं तो आप अगर UG में हैं, अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो भी हेल्पफुल होगी, और इसके साथ ही साथ जब आप PG में आएंगे तब भी हेल्पफुल होगी। नेट JRF में भी काफ़ी यूज़फुल रहती है। बेसिकली ये बुक मैं रिकमेंड करूँगा आपके लिए कि आप जो COT PG आप देने वाले उसमें ये आप फॉलो करें। अब इसमें कौन कौन से थिंकर्स हैं, तो जितने भी थिंकर्स आपके आते हैं लगभग थिंकर इस बुक ने कवर कर लिए हैं। तो आप इस बुक को ज़रूर परचेज़ करिएगा अगर आप बुक से पढ़ने के इच्छुक हैं तो, ठीक है। कोई भी एडिशन हो चलेगा, इससे कोई मतलब नहीं, न्यू एडिशन कोशिश कीजिएगा मिले आपको। तो अब इससे पढ़ना कैसे है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, बुक परचेज़ कर लेनी ये वाली, ठीक है। फिर इसके बाद आपको एक नोट बना लेना है। इस तरह से नोटबुक बनाने के बाद उसमें पॉइंट वाइज आपको लिखना है। जो भी लिखो आप पॉइंट वाइज, कोई भी, जैसे प्लेटो पढ़ रहे हो तो ऐसा नहीं थ्योरेटिकल फॉर्म में आपको नहीं लिखना होता है। जब आप नोटबुक बना रहे हो तो थ्योरेटिकल फॉर्म में आप मत बनाइएगा, आप इस तरह से नोट्स बनाइएगा पॉइंट वाइज। प्लेटो का बर्थ कब हुआ था, कहाँ हुआ था, उनके फादर का नाम, या इस तरह से जो भी उनके बारे में जानकारी है, जो भी उन्होंने थ्योरी दी है और उनके क्रिटिक कौन कौन से हैं, उनकी बुक्स कौन कौन सी है, उनको आप पॉइंट वाइज करके लिखिएगा, बेटर होगा। तो आप नोट्स बना लीजिएगा एक WPT के लिए, क्लियर। अब WPT के लिए कुछ और बुक्स हैं जिनको अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे कि ये मेरे पास है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, शेफाली झा की बुक है, बहुत अच्छी बुक बताई जाती है, हालांकि इसको मैंने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट बुक है, बहुत अच्छी बुक है, इसमें बहुत डीपली बताया गया है। ये ए हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल प्लेटो टू मार्क्स, सुब्रता मुखर्जी, सुशीला रामास्वामी की। ये बुक आपको बहुत डीपली बताती है। अगर आप इससे पढ़ना चाहते हैं तो इससे भी अभी आपके पास टाइम है, अभी आप कोई बुक ले लीजिए और उस बुक से आप पॉइंट वाइज थिंकर्स के बारे में लिखना स्टार्ट कीजिए। तो बहुत अच्छी बुक है, पुरानी से पुरानी एडिशन ले लीजिएगा। इसमें बहुत डीपली आपको बताया गया है, वो तक बता दिया गया है जो आप इमेजिन भी नहीं करेंगे। प्लेटो के बारे में या किसी भी थिंकर के बारे में बहुत डीपली समझाया गया। बेस्ट बुक है, बेस्ट, इसे मैं मानता हूँ, क्योंकि इसमें डीपली बहुत, क्योंकि नाम भी हिस्ट्री है तो वैसे ही मिलेगा भी। तो मैंने ये 3 बुक आपको WPT के लिए बता दिया है। अब नेक्स्ट जो पार्ट है वो IPT है। IPT बोले तो इंडियन पॉलिटिकल थॉट, जिनमें केवल 5 थिंकर, उनको आप गूगल से कवर कर लीजिएगा, या फिर इस पार्ट के लिए आपके एक OP गावा की ही बुक आती है जिसका इंडियन पॉलिटिकल थॉट, देख लीजिएगा, ये आप परचेज कर लीजिएगा। बहुत ही पतली बुक है और आपको मिल जाएगी, ठीक है, अप्रोप्रिएट कॉस्ट में आपको मिल जाएगी। और इसमें वे सारे लगभग थिंकर्स हैं जो आपके सिलेबस में है, COT PG में है। डियर, मैं जितनी भी बुक बता रहा हूँ वो चाहे UG ग्रेजुएशन हो, पोस्ट ग्रेजुएशन हो या फिर नेट JRF हो, उन सब में हेल्पफुल रहेंगी। तो इसका मतलब मान लो आपने परचेज कर लिया COT PG के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वेस्ट हो जाएंगे COT PG के बाद, नहीं, वो नेट JRF में आपके लिए हेल्पफुल होंगी, इसलिए परचेज कर लीजिए। और ज़रूरी नहीं होता कि पूरी की पूरी बुक आपको पढ़नी, जैसे ये इतनी मोटी बुक है तो पूरी की पूरी नहीं, केवल थिंकर को उठाइए और मेन पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलिएगा, ठीक है। तो अब IPT है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल थ्योरी इज द मेन पार्ट ऑफ द COT PG सिलेबस। COT PG पॉलिटिकल साइंस अगर आप देना चाहते हैं तो उसके लिए आपको WPT मैंने बता दिया है, IPT मैंने बता दिया है, और नेक्स्ट है थ्योरी के लिए जो बेस्ट बुक है
जो रिकमेंड की जाती है हमेशा वो है एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, एन इंट्रोडक्शन टू इंडियन पॉलिटिकल थ्योरी, ओपी गावा। ये भी ओपी गावा की बुक है और बेस्ट बुक है। इसमें भी आप एक नोटबुक बना लीजिए, इसमें पॉइंट वाइज लिखना स्टार्ट करिएगा। तो मैंने 3 पार्ट आपके कवर कर दिए। मेन पार्ट जो है वो WPT है और इंडियन पॉलिटिकल थॉट को आप गूगल से भी कवर कर लेंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट था पॉलिटिकल थ्योरी, जो कि मैंने बुक आपको बता दी। आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप कहीं से भी इसे परचेज कर सकते हैं। इतनी मोटी बुक है, सारी नहीं पढ़नी होती है, केवल जो सिलेबस में है बस उतना ही कवर करना होता है आपका और हो जाएगा, इतनी बड़ी बात नहीं। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा है वो है IR। अब IR के लिए क्या करें? IR के लिए आप करंट अफेयर भी फॉलो करिएगा। करंट अफेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स टू कंप्लीट IR को कवर करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए करंट अफेयर। आप करंट अफेयर के लिए क्या करेंगे? तो करंट अफेयर के लिए आप द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस देख लीजिए, यूट्यूब पर मिलता है आपको, या फिर आप उसको पढ़ भी सकते हैं। अगर आप वैसे आप इतने एक्सपर्ट ना हो तो आप हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस आप यूट्यूब पर अवेलेबल रहता है, तो आप देख लीजिएगा। उसको पर डे वो अपलोड करते हैं। एक चैनल है दृष्टि IAS जो कि डेली वो अपडेट करते हैं, सुबह 9 बजे आता है। और इसके अलावा आप संसद TV को जरूर देखिएगा। संसद TV ना वो ऑथेंटिक, आपको जो भी जानकारी उसमें मिलेगी, जो भी न्यूज़ मिलेगी, बिल्कुल ऑथेंटिक मिलती है। संसद TV इंग्लिश और हिंदी दोनों में है वो। नेक्स्ट है इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के लिए इंडियन पॉलिटी M लक्ष्मीकांत की बेस्ट बुक है। उसके अलावा आप DD बसु की ये बुक इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप इसे भी ले सकते हैं। आपको पॉइंट वाइज अगर पढ़ना है तो फिर M लक्ष्मीकांत को लीजिएगा। बेस्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और ये जो पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसको अच्छे से कवर करना पड़ेगा। इसको अगर आपने कवर कर लिया, WPT, थ्योरी और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये 3 मैंने बता दी, और 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। अच्छा, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के लिए मेरे पास एक है JC जोहरी की बुक है, बेस्ट बुक है, लेकिन ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट ना करें। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं समझ में आता है तो कोई और बुक देख लीजिएगा। अच्छा, इसके अलावा नेक्स्ट जो पार्ट है वो पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया है, जिसको गूगल से कवर कर लीजिएगा आप। पब्लिक पॉलिसीज इन इंडिया, मॉडल्स, टाइप्स, प्रोसेस, इनको आप गूगल से कवर कर लीजिएगा। जनरल इश्यूज ऑफ कंटेम्परेरी रिलेवेंस, इसको भी आप IR जब करंट अफेयर कवर करेंगे तो वहाँ कवर हो जाएगा, और गूगल से कर लीजिएगा। तो कितने मेन पार्ट हैं आपके जो सिलेबस आपने डाउनलोड करा है, उसमें मेन पार्ट कौन कौन सा है? WPT, थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और IR, इनको अच्छे से कवर कीजिएगा। इनकी बुक्स मैंने आपको बता दी है, फिर से देख सकते हैं, इसको आप स्किप कर करके भी देख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट लगे वो आप देखिएगा, जरूरी नहीं कि आप पूरा। अब एक बात और, UGC नेट JRF जो होता है उसमें अब जो एग्ज़ाम पैटर्न जो बना हुआ है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं वो कहीं ना कहीं नेट JRF लेवल को टच कर रहे होते हैं। हालांकि उस लेवल के नहीं आते, लेकिन उसको टच कर रहे होते हैं। उसके लिए आपको क्या करना है, तो PYQ की एक बुक आती है UGC नेट JRF, ये अरिहंत प्रकाशन की मैंने ली थी। इसमें डिटेल आपको बताया गया है, हर एक क्वेश्चन का उसमें डिटेल उसमें एनालिसिस भी किया गया, उसको आप पढ़िएगा अच्छे से। और इसको पढ़ने का एक तरीका मैं आपको बता दूं, आपको क्या करना है कि आप एक माइंडसेट बना लीजिए कि आपको इस बुक से 50, जैसे मान लो एग्जाम में बैठते हो तो कितने क्वेश्चन आते हैं? 75 क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर। तो एक दिन ऐसा करिएगा, 1 वीक में आप ऐसा करो कि डेली मुझे 20 क्वेश्चन इसमें देखने हैं, और टाइमर लगा लो। आप जो भी आप टाइम सेट करो 20 क्वेश्चन का, जैसे 1 घंटे सेट कर लिया या आधे घंटे सेट किया, जो भी सेट कर लीजिए। तो 20 क्वेश्चन आप उसमें लगा लीजिए, फिर दूसरे दिन 20, फिर तीसरे दिन 20, 1 वीक तक आप यही करिए। नेक्स्ट वीक में आप क्वेश्चन बढ़ा दीजिए, जैसे 20 कर रहे थे अब आप 30 करने लग जाइए 1 घंटे में, फिर नेक्स्ट वीक में आप 40 करने लग जाइए, नेक्स्ट वीक में 50 करने लग जाइए, फिर नेक्स्ट वीक में 2 घंटे में आप टाइम भी बढ़ाते जाइए और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी बढ़ाते जाइए। फिर आप उसको 70 कर लीजिए, फिर 75 पर आकर के रुक जाइए। आप 100 तक भी जा सकते हैं। 100 तक का 100 क्वेश्चन को 2 घंटे में सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो यहाँ तक जाओ और डेली यही करो, डेली करो या एक दिन छोड़ करके अल्टरनेटिव करो, करते रहो आप अल्टरनेट होकर के, तो ये बुक आपकी कवर हो जाएगी, है ना। तो इसमें PYQ है, UGC नेट के हैं, तो बेस्ट होगा। और इसके अलावा बहुत सारे यूट्यूब चैनल चलते हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं। यूट्यूब चैनल कौन कौन से फॉलो करने ये मैंने आपको बता ही दिया है। वैसे अब इन 4 टॉपिक पे कवर करो अच्छे से, WPT और IPT छोड़ करके
थ्योरी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आईआर, करंट अफेयर जो आपको आईआर के लिए करना है। ठीक है, ये बुक्स आप ले लीजिए और ये वाली बुक ले लीजिए, क्वेश्चन PYQ UGC नेट की, अरिहंत की मिल जाएगी, आप किसी और ऑथर की भी ले सकते हैं, और भी कई सोर्सेज हैं, बट उन पर ज़्यादा ना जा करके सिर्फ लिमिटेड सोर्सेज को फॉलो कीजिए। इतना टफ नहीं है एक्चुअली। अब धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स हैं वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी, JNU, BSU, DU जैसे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी की तरफ जा रहे हैं, इसलिए कंपटीशन भी बढ़ रहा है। तो टफ नहीं है, लेकिन कंपटीशन है तो थोड़ा सा टफ तो नहीं जाता है। तो परेशान नहीं होना है, सब हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, अच्छा होगा। बस टाइम से पहले, अभी आपके पास टाइम है, नोट बनाने शुरू कर दीजिए। और कोई प्रॉब्लम है, कोई हेल्प चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।